हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस डेली वोकैबुलरी सीरीज की आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल नोटिफिकेशन वाले आइकन पर टैप करेंगे तो आपको सभी वीडियोस के अपलोड होते ही उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब इस चैनल पे आपको क्या मिलेंगी? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की सीरीज मिल जाएगी, ग्रामर की सीरीज मिल जाएगी। चेक करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। ग्रामर में हमने नाउन्स की लाइव क्लास अभी ही करी है, मतलब रिसेंटली संडे को ही की है, तो आप उसको ज़रूर चेक करिए, आपको पसंद आएगी। और सारा कंटेंट जो है वो यूज़फुल है इन सभी एग्जाम्स के लिए। इन सभी नहीं, सभी के सभी एग्जाम्स के लिए ही यूज़फुल है। आप देखेंगे तो आपको सभी एग्जाम्स में काम आएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने पहले वर्ड से। देखिए यहाँ पे क्या है, इसराइल ने हिजबुल्ला पे अटैक कर दिया। ठीक, अटैकिंग हिजबुल्ला, इसराइल फाइटर जेट्स बॉम्ब लेबनन। ठीक है, क्योंकि लेबनन में हिजबुल्ला एक्टिव है, सदर्न लेबनन में, तो वहां पे इन्होंने बॉम्ब कर दिया है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, मिलिट्री कॉल्स इट प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स क्या होती है? जब भी किसी को खतरा होता है कि हाँ ये हमारे ऊपर स्ट्राइक कर सकते हैं या हमारे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो आप उससे पहले ही उस खतरे को टालने के लिए उन पे ही स्ट्राइक कर दो, तो उसको क्या बोलते हैं? हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स बोलते हैं। ठीक, एज द ईरान बैक्ड मिलिटेंट ग्रुप लॉन्चेज अटैक अक्रॉस बॉर्डर टू अवेंज द किलिंग ऑफ वन ऑफ इट्स टॉप कमांडर्स। ठीक है, लास्ट मंथ इसराइल ने क्या किया था? हिजबुल्ला के एक टॉप कमांडर को मार दिया था। ठीक है, एक मिसाइल अटैक में, तो उसको अवेंज करने के लिए। ठीक है, आइडिया लग गया, कुछ बदला टाइप है ना? देखिए, अब अवेंज क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। अवेंज बेसिकली इतना तो आइडिया आपको लग ही गया है कि ये बदला टाइप है, तो मैं लिख के बता देता हूँ क्यों हम इस पर टाइम वेस्ट करें। ठीक, टू पनिश। ठीक है, किसको? somebody for hurting you। ठीक है, बदला किस लिए होता है? कि जब कोई आपको हर्ट करता है, ठीक है, या फिर योर फैमिली। ठीक है, या फिर कोई भी आपका रिलेटिव हो गया, फ्रेंड हो गया, कोई भी हो गया, है ना? तो उनको अगर कोई हर्ट करता है तो आप उसको बदले में, मतलब उसको पनिश करो उसके लिए, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है आपका अवेंज। ठीक है, रिवेंज भी इसी टाइप का हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब इसके देख लेते हैं सिनोनिम्स। एक तो मैंने अभी आपको नाम बताया, रिवेंज। ठीक है, रिवेंज हो गया आपका। एक कल ही वर्ड किया था, विंडिकेट। ये आपका सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक, अब इसके एंटम्स देख लेते हैं क्या क्या है। एंटम्स में आपका हो जाएगा चीयर करना। दूसरा आपका हो जाएगा कंफर्ट करना। ठीक, ये आपके हो गए एंटम्स। अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? यहाँ पे कुछ कर रहे हैं, है ना? तो कुछ कर रहे होते हैं, जो एक्शन हो रहा होता है, उन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? वर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके वर्ब हो जाएंगे, एक्शन वर्ड्स। ठीक, बाकी अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको सभी वीडियोस की पीडीएफ्स मिल जाएगी, प्लस उनके अपलोड होते ही उनका लिंक मिल जाएगा। और कोई भी अपडेट वगैरह आना हो तो वो अपडेट आ जाएगा। ठीक है, चल, तो जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हमारा स्कफल। ठीक है, यहाँ पे रिपोर्ट क्या है? सीनियर बीजेपी लीडर्स बुक्ड आफ्टर स्कफल विद पुलिस इन रांची। मतलब सीनियर जो बीजेपी लीडर्स है, कुछ हैं, उनको बुक किया है, उन पे चार्जेस फ्रेम किए हैं क्योंकि उन्होंने पुलिस के साथ स्कफल किया है रांची में। ठीक है, तो आइडिया लग गया हमें कि इसमें भी क्या है ना, स्कफल क्या होता है। लेकिन हम देखते हैं इसको कैसे बोलोगे। ये होती है अ शॉर्ट, ठीक है, छोटी, नॉट वेरी वायलेंट फाइट। ठीक है, क्या होती है स्कफल? क्या है? शॉर्ट है जो कि ज्यादा वायलेंट ना हुई हो, मतलब सिर्फ धक्का मुक्की थोड़ी बहुत, है ना? तो वैसी फाइट हुई है। ठीक, एकदम खतरनाक वाली फाइट नहीं हुई है। तो आपकी अगर छोटी मोटी धक्का मुक्की हो रही है तो उसके लिए आप कौन सा वर्ड यूज करोगे? स्कफल। ठीक है, आसान वर्ड है। चलिए अब इसके हम देख लेते हैं स्कफल के अपने सिनोनिम्स क्या क्या होंगे। एक तो हो जाएगा टसल। ठीक है, टसल भी इसी को बोलते हैं, रकस। रकस क्रिएट जो कर रहे होते हैं। ठीक है, कोई बड़ी फाइट नहीं, छोटी मोटी में, है ना, सिर्फ हंगामा। अब इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? फाइट का उल्टा तो यही होगा, पीस, है ना, हार्मनी। ठीक, ये हो गया आपके एंडम्स। चलिए अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है इसका फल? देखिए ये आपका रहेगा नाउन, क्योंकि ये लड़ाई का नाम है। बट
अब ट्रिक ये है कि यहाँ पे क्या है, सीनियर बीजेपी लीडर्स ने क्या किया, स्कफल किया पुलिस के साथ में। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट में आपका ये क्या सेट बैठ रहा है कि नाउन बैठेगा कि कुछ और होगा, एक्शन हो रहा है ना। तो जब जहाँ पे एक्शन हो रहा होता है वहां पे आप वर्ब, ठीक है, एक ही चीज अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच में आ सकता है, बट वो आपको जज करना पड़ेगा सेंटेंस समझ के कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। चलिए, बाकी एक और इन्फॉर्मेशन, मतलब जो मैंने बताया था कि मैं ऑनलाइन ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। डेट क्या है अभी, क्योंकि उसकी सीट्स बुक होने लग गई है तो डेट मैंने डिसाइड कर लिया, जो है 1 सितंबर से, ठीक है। इसमें कितनी सीट्स है, 15 सीट्स, ठीक है। और कुछ सीट्स बुक हो चुकी है, तो अभी कम ही बची है, तो आप उसके लिए देख लीजिए। प्राइस इसका रहने वाला है सिर्फ 200, ठीक है। रीज़न मैंने बता दिया था ये प्राइस रखने का, क्योंकि मेरे को ऐसा भी नहीं चाहिए कि आप लोग स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर बर्डन भी ज़्यादा आ जाए, बट सीरियसनेस के लिए हमें कुछ ना कुछ प्राइस तो रखना है ना। चलिए अब देखते हैं अपना अगला वर्ड। तो जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है स्लगिश, ठीक। अजमेर 92 रेप ब्लैकमेल सर्वाइवर्स वॉक अ स्लगिश रोड टू जस्टिस आफ्टर 32 ईयर्स, ठीक है। तो अभी भी ये स्लगिश रोड पे वॉक कर रहे हैं, है ना। तो स्लगिश क्या है, किसी चीज को बहुत धीरे अगर कोई चीज चल रही हो ना, उसको हम स्लगिश बोलते हैं। 32 ईयर्स समझते हैं आप कितना ज्यादा टाइम है ना। तो स्लगिश रोड ही है, ठीक है। चलिए अब मैं लिख के बताता हूँ। मूविंग और वॉकिंग मोर स्लोली, ठीक है, देन नॉर्मल, इन अ वे दैट सीम्स लेजी, ठीक है। मूव करना या वॉक करना बहुत ही स्लोली, ठीक है, जो कि नॉर्मल से भी स्लो हो, जो कि आपको लेजी भी दिखाई दे, है ना। ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा टाइम है, ठीक है। तो स्लगिश का मीनिंग मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे अच्छे से, कोई इशू नहीं आएगा आपको इसमें। अब सिनोनिम्स क्या है, जहां पे लेजी की बात आती है वहां पे क्या लेथार्जिक आएगा ही आएगा, ठीक है। आपका लेथार्जिक हो गया, उसके बाद में दूसरा स्टेगनेंट, कोई चीज मूव ही नहीं कर रही है तो, ठीक। ये हो गया आपके सिनोनिम्स। अब इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं क्या क्या है। एक हो जाएगा एक्टिव, एनर्जेटिक, ठीक। ये हो गया आपके एंटोनिम्स, ठीक है। अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, स्लगिश रोड, रोड के बारे में क्वालिटी बता रहा है। क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक। बाकी एक और चीज, आपको सैटरडे को मैराथन की लाइव क्लास मिलेगी, और संडे को कुछ अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, बट ग्रामर रिलेटेड कुछ करेंगे, और ये सारी हमारी होने वाली है लाइव क्लास, ठीक है। तो प्लीज ज्वाइन कर लेना आप याद से। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है क्या है, एथरियल, ठीक है। श्री कृष्ण के ऊपर एक फेथ वाले कॉलम में आर्टिकल आया हुआ था, मतलब आर्टिकल क्या लिखा हुआ था उनके ऊपर। तो ऑब्वियसली जन्माष्टमी है, मे लॉर्ड कृष्णा ब्लेस ऑल ऑफ अस, सबका अच्छा हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, व्हेन द न्यूली वेड्स लीव फॉर वासुदेवा's प्लेस, कंसा himself drives the chariot. However, the ethereal voice tells Kamsa that the eighth issue of देवकी वुड किल हिम, ठीक है। जो वो मामा थे उनकी बात हो रही है कि जो 8वां बच्चा होगा वो उनको किल करेगा, ठीक है। तो एथरियल वॉइस, ठीक है, जो वॉइस थी वो एथरियल थी। तो हम ये देखेंगे कि एथरियल का मीनिंग क्या होता है ना। देखिए, एथरियल आपका क्या होगा, कोई चीज ना बहुत ही डेलिकेट और लाइट वे में हो, मतलब आपको एकदम ऐसे फील हो कि ये चीज सच हो ही नहीं सकती, ठीक है। लिख के बताता हूँ, एक्सट्रीमली डेलिकेट एंड लाइट इन अ वे, ठीक है। कैसे वे में, दैट सीम्स अनरियल, ठीक है, जो कि सच ही फील ना हो वैसी आवाज, ठीक है।
तो मुझे उम्मीद है ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसके हम देख लेते हैं सिनोनिम्स क्या क्या है। डिवाइन, ठीक है, जो डिवाइन आवाज आती है, मतलब आवाज क्या, डिवाइन चीज है। और दूसरा आपका हो जाएगा एरी। ये हो गए हमारे सिनोनिम्स। अब इसके एंटोनिम्स क्या क्या रहने वाले हैं। हैवी, बल्कि, ठीक, ये हो गए हमारे एंटोनिम्स। ठीक, अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है, एथरियल, ये एडजेक्टिव रहेगा क्योंकि ये वॉइस की क्वालिटी बता रहा है। क्या रहेगा ये, एडजेक्टिव। क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स हमारे होते हैं एडजेक्टिव्स। कोर्स में अच्छे से हम इसको भी एक्सप्लेन करेंगे एग्जांपल्स के साथ में, रियल लाइफ जो क्वेश्चन में आए हुए हैं PYQs, उन पे भी प्रैक्टिस करके, है ना। तो ये बेनिफिट आपको कोर्स का मिलने वाला है। तो अब जो लास्ट वर्ड है ये है रिव्यू, ठीक है। ये क्या है, अ वैरायटी शो विद टॉपिकल स्केचेस एंड सॉन्ग्स एंड डांसिंग एंड कॉमेडियंस, ठीक है। ये ऐसा शो होता है जिसमें आपको अलग अलग चीजें मिले, ठीक है, जहाँ पे आपको टॉपिकल स्केचेस मिले, सॉन्ग्स मिले, डांसिंग भी हो, कॉमेडियंस भी हो, है ना, वो सारी चीजें। मतलब एक तरह से आप इसको क्या बोलोगे, शो, जो कि आपके रियलिटी में शायद वैसा ना हो, है ना। ठीक है, सिनोनिम्स आपका रिव्यू हो जाएगा इसका। यूजेज, इट वाज अ हाईली टॉपिकल पॉलिटिकल रिव्यू, ठीक है। तो पॉलिटिकल रिव्यू की बात हो रही है, पॉलिटिकल में ये सारी चीजें हुई है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन आपकी रिव्यू प्रो हो जाएगी, मतलब रिव्यू प्रो मतलब है ही रिव्यू, लेकिन ये आपका लिंक हो जाएगा। अब देखिए इसके एंटोनिम्स क्या क्या रहने वाले हैं वो मैं आपको बता दूं। अब ये शो की बात हो रही है तो इन रियलिटी नहीं है, तो इसका एंटोनिम क्या होगा, कुछ भी जो रियल हो, ठीक है। तो रियलिटी आपका इसका एंटोनिम हो जाएगा, बाकी आप जज कर पाएंगे इससे, है ना, जो भी होने वाला है। अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है, ये नाउन रहेगा क्योंकि ये ऐसे शो का नाम है, ठीक है। नेमिंग वर्ड्स हमारे नाउन्स होते हैं। तो बस यही था आज की वीडियो में, पसंद आई तो लाइक करिए, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।